ओके बडीज, तो इमेजिन करो कि तुम और तुम्हारे दोस्तों का एक ग्रुप है एंड तुम्हारी दोस्ती इतनी ज्यादा मजबूत है कि उसे कोई भी नहीं तोड़ सकता, लेकिन ऐसा बस तुम्हें लगता है। और इसी के साथ तुम नहीं जानते कि तुम्हारे ग्रुप में एक धोखेबाज भी है जो तुम्हारे ग्रुप को तोड़ना चाहता है। तो हाँ, टोमोडाची गेम, ये एनीमे कुछ रिलेट करता है इन्हीं बातों से। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं इसके एपिसोड 1 को। हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है यूइची कादागिरी, जो कि एक सेकंड ईयर स्टूडेंट है। यूइची पढ़ाई के साथ साथ न्यूज़पेपर बांटने का काम भी करता है, और ये काम वो इसलिए करता है क्योंकि वो बहुत गरीब है। यूइची यहाँ पर अपने बॉस से बात करते हुए कहता है कि उसे 70,000 येन चाहिए, क्योंकि अगले महीने उसके स्कूल की एक ट्रिप है और इसीलिए वो दुगनी मेहनत भी कर रहा है काम पर। यूइची का बॉस उसे कहता है कि 70,000 येन बहुत ज्यादा होते हैं और क्या तुम मना नहीं कर सकते। यूइची स्कूल ट्रिप पर जाने से मना नहीं कर सकता क्योंकि उसने अपने दोस्तों से वादा किया है। अगला सीन होता है यूइची के क्लासरूम का, जहाँ पर उसका दोस्त जो कि बहुत ज्यादा अमीर है वो यूइची से कहता है तुम मेरे फादर से 70,000 येन मांग लेते तो वो हंसते हंसते दे देते। हमें पता चलता है कि इस लड़के का नाम है शीबे। तभी यहाँ पर सावरागी शीबे को डांटती है क्योंकि शीबे हमेशा अपनी अमीरी झाड़ता रहता है। अब यहाँ पर यूइची के और दो दोस्तों को दिखाया जाता है, जिनमें से इस लड़के का नाम है टेंजी और इस लड़की का नाम है कोकोरोगी। यूइची के सारे दोस्त उसको मिलकर प्रेस कर रहे होते हैं क्योंकि उसने इतनी मेहनत करके स्कूल ट्रिप के पैसों को जमा किया है। यूइची बैठा बैठा ये सोच रहा है कि उसके दोस्त कितने ज्यादा अच्छे हैं और उनकी ये दोस्ती कभी भी नहीं टूटेगी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्लास का टीचर ये अनाउंस करता है स्कूल ट्रिप के लिए जमा करे हुए 2 मिलियन येन चोरी हो चुके हैं। टीचर की ये बात सुनकर पूरी क्लास शॉक हो जाती है। यहाँ पर सावरागी सबसे सॉरी मांगते हुए ये बताती है कल उसने घर जाने से पहले 5th पीरियड में ही पैसों को लॉकर में रखा था। सावरागी ने लॉकर को लॉक भी किया था, लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसने देखा तो वो पैसे वहाँ से गायब हो चुके थे। सावरागी सबसे रोते हुए कहती है कि जिसने भी पैसे लिए हैं प्लीज वो वापस कर दो। अब इस चोरी के इंसिडेंट के बाद सभी बच्चे यूइची पर शक करने लगते हैं क्योंकि यूइची ही क्लास का सबसे गरीब लड़का है। अब यहाँ पर ये सब होने के बाद अगले दिन से सावरागी और शीबे ने स्कूल आना बंद कर दिया, जिसे देखते हुए पूरी क्लास का शक अब उनके ऊपर जा रहा है। अगला सीन होता है यूइची के अपार्टमेंट का, जहाँ पर वो कुछ काम कर रहा है। तभी उसको किसी के गेट खटखटाने की आवाज आती है और जब वो गेट पर जाकर देखता है तब उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता, लेकिन वहाँ पर उसको एक लेटर दिखाई देता है। जैसे वो उस लेटर को उठा के उसे पढ़ता है, उसमें लिखा होता है अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? ओके, तो मेरा मतलब ये है कि वो लेटर सावरागी ने लिखा है। सावरागी उसमें लिखती है कि यूइची मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, जिसके बारे में बात करने के लिए वो यूइची को स्कूल के बाहर रात 11 बजे बुलाती है। और जैसे ही यूइची रात के 11 बजे वहाँ पर पहुंचता है, उसे दिखता है कि वहाँ पर उसके सारे के सारे दोस्त हैं। अब यहाँ पर यूइची को उन सबको देखकर ये समझ नहीं आ रहा कि ये लोग आखिर कर क्या रहे हैं इधर, लेकिन उसके दोस्त उल्टा उसी को बोलते हैं कि तुमने तो हमें यहाँ पे बुलाया है और तुम खुद लेट हो। यूइची के दोस्त उसको ये भी कहते हैं कि तुमने हमारे घर के सामने ये लेटर्स क्यों रखे। एंड यहाँ पर ये सारी की सारी बातें सुनने के बाद यूइची भी शॉक हो जाता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, क्योंकि इन सभी बातों के पीछे यूइची था ही नहीं। यूइची यहाँ पर ये सारी बातें सोच ही रहा होता है। तभी उससे सावरागी की आवाज आती है। सावरागी उसे चिल्लाते हुए कहती है कि अपने पीछे देखो। तभी यहाँ पर यूइची को पीछे से कोई इलेक्ट्रिक शॉक लगा देता है, जिससे यूइची बेहोश होने लगता है। बेहोश होते होते यूइची ये भी देख रहा है कि उसके दोस्तों को भी कोई पकड़ रहा है। बेहोश होने के बाद यूइची को एक मेमोरी आती है, जहाँ पर यूइची को कोई बता रहा होता है कि इस दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पैसा। लेकिन इसी के साथ उसको उसकी मॉम की भी मेमोरी आती है, जो यूइची को ये कहती है कि पैसों से ज्यादा इंपॉर्टेंट भी एक चीज है, और वो है तुम्हारे दोस्त। जैसे यहाँ पर यूइची की आंखें खुलती है, वो एक व्हाइट रूम में होता है और सावरागी उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। और यहाँ पर इस व्हाइट रूम में यूइची के साथ उसके बाकी सभी दोस्त हैं। तभी यहाँ पर इसी बीच एक टॉय जैसी चीज निकल के आती है, जिसे देखने के बाद सब शॉक में पड़ जाते हैं कि ये अजीब सी चीज क्या है। यहाँ पर कोकोरोगी सबको बताती है कि ये मानाबू है, जो कि एक एनिमे कैरेक्टर है। ये दिखने में क्यूट है, लेकिन ये बच्चों के खिलौने चुराता है। अब यहाँ पर मानाबू भी बोलने लगता है। वो सबको ये कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना, बस तुम्हें एक सिंपल सा गेम खेलना है मेरे साथ। हर गेम जीतने पर तुम्हें 2 मिलियन येन मिलेंगे। इसी के साथ हर एक गेम में बोनस चांसेस भी होंगे, जिससे कि तुम अपने 20 मिलियन येन का कर्जा उतार पाओगे। अब ये 20 मिलियन येन की कर्जे वाली बात सुन के सभी को शौक लग जाता है कि उनके ऊपर ये कर्जा कब चढ़ा। यूइची मानाबू का कॉलर पकड़ के कहता है कि यहाँ पर ये सब कुछ क्या चल रहा है। यहाँ पर मानाबू यूइची को बताता है कि तुम्हें शायद पता नहीं है, लेकिन तुम्हारे दोस्तों में से किसी के ऊपर 20 मिलियन येन का कर्जा है। शीबे यूइची को शांत करता है और यहाँ पर टेंजी मानाबू को कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। यहाँ पर टेंजी को ये बात समझ आ जाती है कि इनके ग्रुप में से किसी एक के ऊपर 20 मिलियन येन का डेप्ट है। अगर वो लोग इन सभी गेम्स को खत्म कर लेंगे तो उनके ये डेप्ट खत्म हो जाएंगे। टेंजी मानाबू को कहता है कि जो तुमने करा है वो किडनैपिंग है और ये साफ साफ एक क्राइम है। यूइची के सभी दोस्त भी मानाबू के ऊपर चिल्लाते हैं। मानाबू उन सबसे कहता है कि तुम ही लोग इस गेम को खेलना चाहते थे, क्योंकि तुम में से ही किसी ने एंट्री फीस भी पे कर दी, जो थी 2 मिलियन येन। यूइची यहाँ पर ये सोचता है कि वो 2 मिलियन येन शायद स्कूल ट्रिप के पैसे थे, क्योंकि टोटल फंड जो जमा हुआ था वो 2 मिलियन येन था। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि हम में से ही किसी ने 2 मिलियन येन की चोरी करी है। टेंजी अब यहाँ पर मानाबू से ये पूछता है कि अगर उन लोगों ने गेम खेलने से मना कर दिया तब क्या होगा। मानाबू कहता है कुछ खास नहीं होगा, मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन तुम्हारे 2 मिलियन येन एंट्री फीस के मैं रख लूंगा, और तुम में से जिसके ऊपर भी 20 मिलियन येन का डेप्ट है उसको वो अकेले ही पे करना होगा। लेकिन अगर
तुम ये गेम खेलोगे तो 20 मिलियन येन तुम पांचों में डिवाइड हो जाएंगे, वो भी इक्वली, यानी सब पे 4-4 मिलियन का डेप्ट चढ़ जाएगा। अब बढ़िए थोड़े यहाँ पे ध्यान से समझना, 4 मिलियन येन का डेप्ट चढ़ने के बाद अगर ये लोग खेलते हैं तो ये लोग अपने 4 मिलियन येन के डेप्ट को कम कर सकते हैं, लेकिन अगर इनमें से कोई हारता है तो डेप्ट बढ़ेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर इसमें भी एक ट्विस्ट है जो कि हमें आगे पता चलेगा। अगले सीन में ये लोग बैठकर डिस्कस करते हैं कि क्या करना चाहिए। यहाँ पर सावारागी कहती है कि अगर हम में से किसी ने 20 मिलियन येन का डेप्ट लिया है तो जाहिर सी बात है कि उसको जरूरत होगी, इसीलिए फ्रेंडशिप के लिए हमें वो जो भी है उसकी मदद करनी चाहिए। यहाँ पर सारे लोग एग्री हो जाते हैं, लेकिन यूइची को थोड़ा सा डाउट होता है। अब यहाँ पर मानाबू थोड़ा सा यूइची के मजे लेते हुए कहता है कि क्या यूइची तुम अपने दोस्तों के ऊपर शक कर रहे हो? क्या तुम्हें अपने दोस्तों से ज्यादा पैसों की फिक्र है? मानाबू की ये सारी बातें सुनने के बाद यूइची कहता है कि उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसके दोस्त हैं। तो हाँ, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि ये सभी लोग यहाँ पर टोमोडाची गेम खेलने वाले हैं। अब यहाँ पर मानाबू उनको फर्स्ट गेम खिलाने के लिए एक दूसरे रूम के अंदर लेके जाता है। ये रूम एक क्लासरूम की तरह दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर टेबल पे टैक्स रखे होते हैं जिन पर उन सभी का नाम लिखा होता है। मानाबू कहता है कि उन टैक्स को उठाओ, लेकिन चेक कर लेना कि उनके पीछे कौन सा नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पर वो सभी लोग देखते हैं कि उस टैग के पीछे सब में -4 मिलियन लिखा होता है, जो कि उन सभी का डेप्ट स्कोर है। जैसे जैसे ये लोग गेम जीतेंगे उनका डेप्ट कम होते जाएगा, लेकिन अगर इनमें से किसी ने भी अपना डेप्ट अमाउंट किसी दूसरे को दिखाया तब इस केस में इनका डेप्ट अमाउंट डबल हो जाएगा। अब यहाँ पर इन लोगों को जो पहला गेम खेलना है वो है कोकुरी-सान गेम। इस गेम के अंदर मानाबू एक क्वेश्चन पूछेगा, अगर इन पांचों का आंसर सेम होगा तब उस केस में ये कोकुरी जो कि ये चीज है वो अपने हाथ उठा देगी, लेकिन अगर इनमें से किसी एक का भी आंसर डिफरेंट हुआ तब कोकुरी-सान उसे ही सही मानेगी और इनका ये कॉइन उसी तरफ मूव हो जाएगा। इस गेम में टोटल 5 क्वेश्चन होने वाले हैं और इन पांचों में से किसी एक का भी सही आंसर देने पर ये लोग गेम जीत जाएंगे और गेम जीतने के बाद इन सभी का डेप्ट 4-4 लाख पॉइंट्स कम हो जाएगा। लेकिन अगर रूल्स को तोड़ा गया तो ये डेप्ट अमाउंट दुगना हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर इन सब ने 5 क्वेश्चनों का ही आंसर गलत दिया तब गेम के एंड में जो लास्ट प्लेस पे प्लेयर होगा उस पे लगेगी पेनल्टी, मतलब जिसका डेप्ट जितना ज्यादा होगा उस पे और भी ज्यादा पेनल्टी लग जाएगी। लास्ट में यहाँ पर मानाबू सबको एक एडवाइस देता है, वो कहता है कि कभी भी अपने दोस्तों पर डाउट मत करना। अब इसके बाद होता है गेम स्टार्ट। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन शी पे पड़ता है। क्वेश्चन ये होता है कि क्या जापान का सबसे बड़ा माउंटेन माउंट फूजी है? अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है तो सबको यहाँ पर ये लग रहा है कि सब इसका आंसर सही देंगे। इसके बाद मानाबू कोकुरी-सान कहता है और उसको आंसर बताने के लिए कहता है। यहाँ पर यूइची और उसके दोस्तों की उंगली कॉइन पर होती है और इन्हें आंसर देना है यस या नो में। अब यहाँ पर इनका आंसर होना चाहिए था यस, लेकिन इनका कॉइन मूव होता है नो पर, जिसका मतलब यहाँ पर यह है कि इनका ये क्वेश्चन हो जाता है गलत, क्योंकि यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है यस। इसका मतलब इनमें से किसी एक ने धोखा दिया है। सावारागी यहाँ पर कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन यूइची और टेंजी उसका मुंह बंद कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे रूल में लिखा है कि आप एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। इसके बाद अगला क्वेश्चन पड़ती है सावारागी। क्वेश्चन ये है कि क्या 1+1 2 होता है? बट अब यहाँ पर तुम खुद देखो कि ये क्वेश्चन कितना ज्यादा सिंपल है। इसका आंसर यस होना चाहिए था, लेकिन कॉइन जाता है नो के ऊपर। यहाँ पर यूइची इस पॉइंट पर समझ चुका है कि इनमें से कोई धोखा दे रहा है उसे। अब यहाँ पर एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ पर शीबे के मुंह के ऊपर चोट लगी हुई होती है और ये चोट उसे सावारागी ने दी है, क्योंकि उसने सावारागी को डेट के लिए पूछ लिया था। अब इसके लिए यहाँ पर शीबे टेंजी और यूइची से मदद मांगता है, लेकिन टेंजी उसे कहता है कि अपना देख लो यार। लेकिन यूइची सावारागी से बात करने जाता है। सावारागी कहती है कि मैं शीबे को माफ कर दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे अपना एक सीक्रेट बताना होगा जो किसी और को ना पता हो। यूइची एक सीक्रेट बताता है जो कि हमें आगे आने वाले एपिसोड में पता चलेंगे। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है और अगला क्वेश्चन टेंजी पढ़ता है। क्वेश्चन ये होता है कि क्या निहो को इंग्लिश में जापान कहते हैं? अब इस क्वेश्चन का आंसर भी यस होना चाहिए था, लेकिन कॉइन जाता है नो की तरफ। और अब ये चीज देखने के बाद यहाँ पर यूइची का माथा घूम जाता है, क्योंकि अगर ऐसा चलता रहा तो ये लोग गेम हार जाएंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ता है यूइची। जैसे यूइची क्वेश्चन पढ़ता है वो उसमें देखता है कि क्वेश्चन लिखा ही नहीं है उधर कुछ। इसका मतलब ये है कि रीडर को खुद ही चूज करना है कि क्वेश्चन क्या पूछा जाए। यूइची यहाँ पर समझ जाता है कि अभी तक सभी लोग खुद से ही क्वेश्चन बना रहे थे। इसके बाद वो पेपर के नीचे देखता है तो वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई थी, जिसमें ये लिखा था अगर कॉइन यस पे जाता है तो सभी लोग गेम जीत जाएंगे, लेकिन अगर कॉइन नो पे जाता है तब उस केस में क्वेश्चन पढ़ने वाले का डेप्थ आधा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये गेम मजबूर कर रहा है अपने दोस्तों को धोखा देने पर। यूइची यहाँ पर ये सोच रहा है कि क्वेश्चन पढ़ने वाला ही अभी तक सभी क्वेश्चंस के आंसर गलत दे रहा था। इसका मतलब सावारागी, शीबे और टेंजी तीनों ने ही गलत आंसर दिए थे, जिससे उनका डेप्थ आधा हो जाए। लेकिन ये सारी बातें बस यूइची को लग रही है। अब ये सच है या नहीं ये हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि इस गेम को कंट्रोल करने वाले कौन लोग हैं। यहाँ पर एक लड़की होती है जो यूइची का फेस देखकर उसके ऊपर हंस रही होती है, क्योंकि यूइची अब अपने दोस्तों के ऊपर शक करने के लिए मजबूर हो चुका है। अब यहाँ पर यूइची समझ नहीं पा रहा है कि वो यस चूज करेगा या नो, क्योंकि बाकियों का डेप्थ ऑलरेडी आधा हो चुका है। तभी कंट्रोल रूम में बैठी हुई दूसरी लड़की कहती है कोई भी आज तक कोकुरी गेम जीत
नहीं पाया। अगले सीन में दिखाया जाता है कि यूइची फिर से एक फ्लैशबैक के बारे में सोच रहा है। यहाँ पर कोकोरोगी के साथ बुलिंग हुई है और यूइची उसके हाल पूछ रहा है। कोकोरोगी यहाँ पर यूइची को बताती है कि वो बस यूइची को ही अपना ट्रू फ्रेंड समझती है। इसके बाद यूइची क्वेश्चन पढ़ना शुरू करता है। क्वेश्चन ये होता है कि क्या एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। यूइची ने बस ऐसा 5th रेडर कोकोरोगी के लिए करा है। यूइची यहाँ पर किसी को भी धोखा नहीं देना चाहता, इसलिए वो यस सेलेक्ट करता है, लेकिन फिर भी कॉइन जाता है नो की तरफ और ये चीज देखकर यूइची का दिमाग खराब हो जाता है। यूइची यहाँ पर ये सोचता है कि कोई ऐसा है जो चाहता है कि कोकोरोगी के ऊपर सारा का सारा डेब्ट आए। चलो बटी साहब, मैं यहाँ पर ये बात तुम्हारे लिए थोड़ी सी आसान कर देता हूँ। ये बात जरूरी नहीं है कि यूइची के लेटर पे जो लिखा था वो बाकियों के भी लेटर पे लिखा हो सकता है कि 5th लेटर में एक रियल क्वेश्चन दे दिया जाए और हो सकता है कि कोई कंडीशन भी ना हो कि आपका डेब्ट आधा होगा या आधा नहीं होगा। इसके बाद पूछा जाता है अगला क्वेश्चन और अगर ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया तो ये गेम ओवर हो जाएगा। क्वेश्चन में लिखा होता है कि क्या हम हमेशा दोस्त रहेंगे। अब यहाँ पर सभी मिलकर उस कॉइन के ऊपर उंगली रखते हैं, लेकिन अचानक से यूइची बोलना स्टार्ट कर देता है और वो एक बहुत ज्यादा अजीब सा क्वेश्चन पूछता है। एंड इसी के साथ होता है ये एपिसोड एंड। वेल बडीज, तुम लोग मुझे कमेंट बताना कि तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा और क्या तुम इसके अगले एपिसोड देखना चाहोगे। और अगर तुम अगला एपिसोड देखना चाहते हो तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो और अगर तुम्हें ऐसी कमाल की एक्सप्लेनेशन देखनी है तो अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो फटाफट से शेयर कर दो ताकि उन्हें भी ये कमाल का एनीमे देखने का मौका मिले। तो मैं तुम्हें मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तुम कोई सी वीडियो देख सकते हो।